हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल में। तो मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने दूसरी क्लास को लेकर। जो हमारी क्लास अब रहेगी वो एमसीक्यू रहेगी, यानी कि मैंने आपको चैप्टर वाइज पढ़ा चुका हूँ मैं विश्व विरासत स्थल। तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे मस्ट क्या बनेगा, रिवीजन क्लास हमारी बनेगी। तो रिवीजन हम किस बेस पे करेंगे, स्टैटिक जीके का। तो स्टैटिक जीके के साथ पूरी की पूरी तैयारी हमने कर ली है और आपके साथ हम 100 वीडियो का डिस्कस करेंगे, जिससे आने वाले पेपर जो हमारे होते हैं एसएससी आपके एग्जाम होगा, स्टेट लेवल के एग्जाम होगा, तो उसमें कम से कम 80% जो सिलेबस रहता है वो हमारे एसएससी जीडी में जो सिलेबस या एसएससी एग्जामों में जो सिलेबस रहता है वो किसका सिलेबस रहता है, स्टैटिक जीके का रहता है। तो देखिएगा, आप बने रहिएगा। और पहला चैप्टर आपके साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देखें और आप देखें कि हम वीडियो देखने के बाद कितनी प्रिपेयर कर पाते हैं, उसका रिवीजन कितना कर पाते हैं। तो प्रिपेयर करके आप सभी लोग नोट्स बना लें। एक क्लास हमारी चैप्टर वाइज रहा करेगी उसी टॉपिक पे हमारी जो क्लास रहा करेगी वो एमसीक्यू फॉर्मेट में रहा करेगी। तो एक क्लास जो है हमारी वो क्या है, आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में है। देखिएगा आपके सामने। तो प्रस्तुत करते हैं क्लास को, चलिए शुरू करते हैं। क्या रहती है कहानी हमारी। पीडीएफ के लिए आप लोगों को पता है ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। टेलीग्राम ग्रुप से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ ग्रुप को, ठीक है। अब तो हमारे यही हमने टॉपिक पढ़ा था, विश्व धरोहर स्थल, यानी कि भारत के मैंने 40 शहरों की शहर आपको यहीं बैठे बैठे, घर पे बैठे बैठे आपके यूट्यूब के माध्यम से पूरे भारत की शहर करा दी है 40 स्थलों की। तो आपको मैंने बताया भी था कि जब आपकी जॉब वगैरह लग जाए तो आप 40 के 40 स्थलों को विजिट भी करिएगा और देखिएगा कि कितने सुंदर दृश्य बनाए गए हैं विश्व विरासत सूची में शामिल करते हुए। तो मैंने आपको बताया था कि हम एमसीक्यू फॉर्मेट में बात करेंगे। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। ऐसे पेपर में जब भी प्रश्न आएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हमको रहता है, क्योंकि ये सब आपको एक ही जैसे दिख रहे होंगे। तो देखिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने भी यूनाइटेड पढ़ दिया और आप लोगों ने भी मान लिया, क्या लिखा हुआ है, यूनियन लिखा हुआ है। देखिएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा हमेशा, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में गलती की जाती है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो गया हमारा, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है, यूनेस्को। तो यूनेस्को विश्व विरासत दिवस हम मनाते हैं, तो कब बनाते हैं, 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को हम विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। और यूएनओ की एक संस्था है, यूएनओ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, लेकिन यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, आपके पेरिस में है। पेरिस किस नदी के किनारे है, तो पेरिस आपके सीन नदी के किनारे है, ठीक है। पेरिस यहाँ से आपका सीन नदी के किनारे है और फ्रांस पेरिस में है। तो इसका जो मुख्यालय है वो क्या है आपका, तो इसका जो मुख्यालय पेरिस में है। इसकी जो फुल फॉर्म होगी तो देखिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, फुल फॉर्म आप यूनेस्को होती है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर हमारा होगा बी। अगर आप रिवीजन करके नहीं आए हैं तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, तो इसलिए चैप्टर को पहले को देख लीजिएगा और उससे रिवीजन करते हैं हम। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो अजंता गुफा स्थित है, ये आपके लिए ऑप्शन देखिएगा। जयपुर राजस्थान में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, आगरा उत्तर प्रदेश में है। तो अजंता की गुफाएं जो है उन्हें विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था, तो इन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था 1983 में। तो 1983 में 4 स्थलों को शामिल किया गया था। कितने स्थलों को शामिल किया गया था, 4 स्थलों को शामिल किया गया था। सबसे पहले अजंता को, सबसे पहले आगरा का किला, आगरे को किले को शामिल किया गया था। उसके बाद अजंता की गुफाओं को शामिल किया गया था, ये बाब अजंता। और हम देखेंगे तो आपके उसके बाद में एरोला की गुफाओं को शामिल किया गया था, ठीक है। और उसके बाद विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थल, इसे हम बोलते हैं ताजमहल। तो उसके बाद ताजमहल को शामिल किया गया था। तो 1983 में 4 स्थलों को शामिल किया गया था। तो ये कहां पर है, आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में है आपकी अजंता की गुफाएं। ये 29 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई हैं, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इनको बनाने का जो काम किए है वो बकाटक वंश के अंतिम शासक, ठीक है, अंतिम जो शासक है बकाटक वंश के, जिनका नाम क्या होगा, हरिसेन। तो हरिसेन ने बनाया था इन गुफाओं को। तो 29 चट्टानों काटकर किस धर्म से संबंध रखती हैं, तो आपके, ठीक है, बौद्ध स्मारक से संबंध रखती हैं। तो देखिएगा, विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल आगरा का किला, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है। दूसरा है आपके अजंता की गुफाएं।
राइट, चलेगा। प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका किस लिए प्रसिद्ध है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है, दो सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है, दो सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है लेकिन एक सींग वाले गेंडे के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन होगा आपका बी। ठीक है, देखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क है, 1985 में 3 नेशनल पार्क को शामिल किया गया था। एक तो उसमें हमारा बनता है काजीरंगा, अगर आपने क्लास को देखा होगा तो आपको सब कुछ पता होगा। उसके बाद नेशनल पार्क हमारा बनता है केवलादेव जो आपका राजस्थान में है, और उसके बाद बात करेंगे तो मानस। तो 3 नेशनल पार्क को रखा गया था 1985 में और विश्व विरासत सूची में स्थल है। तो मानस कहाँ पर है, आपके असम में है। केवलादेव आपके राजस्थान में है और काजीरंगा आपके असम में है। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा। खजुराहो स्मारक का समूह कहाँ स्थित है? देखिएगा कितने बेहतरीन प्रश्न है। सांची मध्य प्रदेश में है, बिरसा मध्य प्रदेश में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है, छतरपुर मध्य प्रदेश में है। तो जो एमपी के, यानी कि अगर हम एमपी की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे, तो मध्य प्रदेश के 3 स्थलों को अभी तक विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कितने स्थलों को? 3 स्थलों को, जिसमें सबसे पहला जो शामिल किया गया था वो खजुराहो के मंदिरों को शामिल किया गया था। उसके बाद सांची स्तूप को शामिल किया गया, और उसके बाद बात करेंगे तो भीमबेटका की गुफाओं को शामिल किया गया। भीमबेटका की गुफाओं को शामिल किया गया। क्या आपने रिवीजन किया? अगर आपने रिवीजन किया तो आप बता भी सकते हैं, तो बताइएगा कि भाई कब कब इसको शामिल किया गया। तो 1986 में खजुराहो के टेम्पल को शामिल किया गया, 1989 में को शामिल किया गया, और आपकी भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में शामिल किया गया। तो मध्य प्रदेश के 3 स्थल हैं जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, और खजुराहो जो है वो आपके छतरपुर मध्य प्रदेश में है। तो ये कहां पर है? आपके छतरपुर मध्य प्रदेश में है। और ये दोनों स्थल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके कहां पर है? रायसेन में है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट यानी कि अब्दुल्लागंज तहसील में है। ठीक है, तो देखिएगा क्या होगा हमारा, तो छतरपुर मध्य प्रदेश आंसर आपका होगा। उज्जैन की बात करेंगे, क्षिप्रा नदी के आपके किनारे है उज्जैन, यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? अजंता की गुफाएं बगेरा नदी के तट पर हैं, तो हमने पढ़ा था, बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, तो सही पूछा है तो यही है। सांची स्तूप जो है वो चंबल नदी के घाट पर स्थित है, तो चंबल ना होकर आपकी कौन सी नदी होगी? बेतवा नदी, याद रखिएगा, बेतवा नदी। ठीक है, पांडुलिना गुफा नर्मदा नदी के घाट पर है, ये बिल्कुल गलत है। और बात अमरावती स्तूप गोदावरी नदी के घाट पर है, तो ये भी कथन, अमरावती स्तूप जो है वो गोदावरी नदी के तट पर है, कि विश्व विरासत सूची नहीं है, तो ये भी सही है आपके। तो अगर प्रश्न देखिएगा सही है, ये भी फिलहाल सही है, तो इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो आपके ए और डी दोनों के दोनों क्या हैं? आपके सही हैं। ठीक है, यहां से देखिएगा अजंता गुफाओं को अभी मैंने आपको बताया था कब शामिल किया गया था, 1983 में शामिल किया गया था। कहां पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। रानी की बाप जो है वो किस नदी के तट पर है या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? साबरमती नदी, सरस्वती नदी, नर्मदा नदी या ताप्ती नदी? तो देखिएगा रानी की बाप को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया 2014 में, और कहां पर है? आपके गुजरात में। ठीक है, गुजरात में है ये, और आपके 100 रुपए के नोट पर किसकी छपाई की गई है? तो रानी की बाप को 100 रुपए के नोट पर स्टैम्प छापा गया है, और किस नदी के किनारे इसको बताया गया था? तो सरस्वती नदी के किनारे इसको बताया गया था। ठीक है, अगर आपने बहुत अच्छे से रिवीजन करा होगा तो आपको पूरी क्लास के नोट्स भी प्रिपेयर होंगे, तो आप सॉल्व कर दोगे पेपर में क्वेश्चन अच्छी तरह से। करें, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो पहला प्रश्न तो यह है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो किस वर्ष शामिल किया गया? 1987 में। तो 1987 में शामिल किया गया, और 1987 में एलिफेंटा की गुफाओं को भी शामिल किया गया। तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो आपके कहां पर हैं? एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो आपके महाराष्ट्र में ही है। इनको भी 1987 में ही शामिल किया गया था। ठीक है, तो 1987 में 2 स्थल थे, एक तो सुंदरबन डेल्टा था हमारा, यानी कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान था, और दूसरा जो था वो क्या था? एलिफेंटा की गुफाएं। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपके देखिएगा रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क है जो वहां पर है आपके असम में है।
राइट। तो एक एक पॉइंट आपका स्पष्ट जब ही होगा जब आप अच्छी तरह से पढ़ के आए होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यही बनता है कि भाई कब आया था सांची का स्तूप विश्व विरासत सूची में, तो इसका निर्माण अशोक ने कराया था और 1989 में इसको शामिल किया गया था रायसेन जिले आपके कहां पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के 3 स्थल अभी हमने कुछ देर पहले ही देखे थे यहां से। अगला देखते हैं, कह रहे पश्चिमी घाट, तो पहला प्रश्न यही है कि पश्चिमी घाट को कब शामिल किया गया था, तो पश्चिमी घाट को 2012 में शामिल किया गया था विश्व विरासत सूची। ठीक है, पश्चिमी घाट ऊंचाई में अपेक्षाकृत ऊंचे व पूर्वी घाट की अपेक्षाकृत अभिच्छादित है, तो बिल्कुल सही है। उनकी औसत आयु लगभग 1500, औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जिसकी ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रही है। वित्ताना नदी से कन्याकुमारी तक फैले हैं, तो ए भी सही है और ए भी सही है, लेकिन ऊपर वाला क्या है, गलत है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 2 और 3। तो 2 और 3 हमारा क्या है, राइट आंसर। तो स्टेटमेंट हमने आपके लिए बना दिया। निम्नलिखित पहाड़ियों में कौन सी पहाड़ियां हैं जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला से, ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलन स्थल है, यानी कि अन्नामलाई की पहाड़ियां, अछुप यानी कि नीलगाड़ी की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां। तो पहला प्रश्न है कि नीलगिरी की पहाड़ियों को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था, तो नीलगिरी की पहाड़ियों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था 2005 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो जहां पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में आकर मिलते हैं वहां पर कौन सी पहाड़ियां हैं, तो वहां पे नीलगिरी की आपकी पहाड़ियां बनती है। और नीलगिरी की पहाड़ियों पे एक जनजाति निवास करती है, टोडा जनजाति, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी जनजाति निवास करती है भाई मेरे, टोडा जनजाति निवास करती है। राइट। अगला है कि निम्नलिखित में से दिल्ली में यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल नहीं है, तो विश्व विरासत स्थल दिल्ली का नहीं है, तो दिल्ली का भाई नहीं है। तो हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में है, कुतुब मीनार भी दिल्ली में है, और आपका लाल किला भी कहां पर है, दिल्ली में है। तो आपकी एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो आपकी नहीं है। ठीक है, तो हुमायूं के मकबरे की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं यहां से लाल किले की भी बात यहां से कर लेते हैं। लाल किले की बात, तो ये सब आपके दिल्ली में है। अभी हमने आपको बताया था कि कौन सा नहीं है, तो देखिएगा एलिफेंटा की गुफाएं जो है वो 1987 में विश्व विरासत सूची में शामिल हुई थी, और कहां पर है, आपके महाराष्ट्र में। ठीक, हुमायूं के मकबरे को 2000 हुमायूं के मकबरे को 1993 में शामिल किया गया था, और आपका दिल्ली में है। और ये देखिएगा 1993 में शामिल किया गया, दिल्ली में है, और इसे 2007 में शामिल किया गया, और ये भी कहां पर है, आपके दिल्ली में है। देखिएगा, और ये जो तीनों है आपके दिल्ली में है। तो आंसर क्या होगा, तो आंसर आपका होगा एलिफेंटा की गुफाएं। तो एलिफेंटा गुफाएं आपके कहां पर है, महाराष्ट्र में है आपके। ठीक है, और इनको 1987 में शामिल किया गया था। धौलावीरा यूनेस्को की सूची, यानी कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला कौन सा नंबर का स्थल है, 38वें, 39वें, 40वें या 41वें। तो कितने स्थल है टोटल, इसमें सबसे अंतिम स्थान है। तो कब शामिल किया गया था, 27 जुलाई 2021 को शामिल किया गया था। अगर 39वें की बात करेंगे तो रामप्पा टेम्पल इस वंश के द्वारा बनवाया गया था, काकतीय वंश के द्वारा, और शामिल किया गया था 25 जुलाई 2021 में। राइट। और आपके धौलावीरा को 27 जुलाई 2021 में शामिल किया गया था। तो रामप्पा टेम्पल आपका तेलंगाना में है, धौलावीरा आपके गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐतिहासिक स्थल आता है के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिएगा अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विश्व विरासत सूची का हिस्सा नहीं है, तो विश्व विरासत सूची का हिस्सा नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आरपीएफ ऐसा जैसे एग्जाम में पूछा गया। फतेहपुर सीकरी, जनता एरोला की गुफाएं, खजुराहो के टेम्पल, ये दिल्ली का जंतर मंत्र। तो आपने देखा होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जंतर मंत्र क्या होते हैं, वेधशालाएं होती है। और सवाई राजा जयसिंह ने भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था, जो सबसे पहले उज्जैन बनवाई थी, जयपुर बनवाई थी, मथुरा बनवाई थी, वाराणसी में और दिल्ली में। तो वेधशाला जहां पर बनाई गई थी वहां पर क्या कहते हैं, उनको हम जंतर मंत्रम के नाम से उनको हम जानते हैं। तो जो शामिल की गई थी 2010 में, वो जयपुर की वेधशाला थी, ना कि दिल्ली की वेधशाला थी। तो इसमें दिल्ली का शामिल नहीं है, कहाँ के शामिल है आपके। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी की अगर बात करेंगे तो विश्व
विरासत सूची में फतेहपुर सीकरी कब रखा गया, अजंता कब रखा गया, ये सब पॉइंट हमारे बनते हैं। तो फतेहपुर सीकरी को अगर हम यहाँ से देखेंगे तो फतेहपुर सीकरी की बात करेंगे तो 1986 में शामिल किया गया आपके फतेहपुर सीकरी को। ठीक है, तो 1986 में यहाँ से शामिल किया गया था। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो अजंता व एलोरा को 1983 में शामिल किया गया था और 1986 में ही शामिल किया गया था आपके, ठीक है, इसको खजुराहो के टेम्पल को। और एक हम्पी भी है तो उसको भी 1986 में ही रखा गया था। तो प्रश्न कई प्रकार के बन सकते हैं कि 1986 में किसको नहीं रखा गया था विश्व विरासत सूची में। ठीक है, किस भारतीय सांस्कृतिक स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो हुमायूं के मकबरे को अभी हमने पढ़ा तो 1993 में शामिल किया गया था। लाल किला को 2007 में शामिल किया गया था। तो मीनार को 1993 में शामिल किया गया था। भैया कौन सा नहीं है, जामा मस्जिद को अभी तक शामिल नहीं किया गया है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, करें निम्नलिखित में से कौन सा भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की सूची में नहीं है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, यही क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी है। रानी की बाग को 2014 में शामिल किया गया विश्व विरासत सूची को। ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को 2000 अभी देखिएगा कब शामिल किया गया, यहां से 2004 में। भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में, भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में। तो बड़ा इमामबाड़ा अभी तक शामिल नहीं है, तो यही है आपके उत्तर प्रदेश में। इसका जो निर्माण था वो आसफ उद दौला ने कराया था। आसफ उद दौला ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा अच्छे से। तो आसफ उद दौला ने इसका निर्माण कराया था। शिवाजी टर्मिनल की बात करी है तो 2004 में ये रखा गया था आपके शिवाजी टर्मिनल को। तो महाराष्ट्र के आपके कई सारे स्थल हैं, 5 स्थल हैं, जिसमें सबसे अंतिम विक्टोरियन आर्ट गैलरी है, जिसे 2018 में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो इसी प्रकार की फ्रेमिंग भी बनेगी पेपर में आपके, तो इसको आप याद रखिएगा अच्छे से, कि नहीं वाले याद रखिएगा। तो जितने भी 40 स्थल है सबका रिवीजन बहुत अच्छे से करिएगा, फटाफट एकदम मजा आ जाए आपको। काजीरंगा को कब शामिल किया गया, तो 1986 में शामिल किया गया। केवला देव को कब शामिल किया गया, तो 1985, सॉरी 86 नहीं। हुमायूं के मकबरे को 1993 में विश्व विरासत सूची में। पिछोला जी राजस्थान में है, जो अभी तक आपके नहीं है। ठीक है, तो विश्व विरासत सूची का हिस्सा नहीं है। तो इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे आपके। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची का स्थल घोषित नहीं किया गया, तो यही प्रश्न आपके बनेंगे, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं बनेंगे। दार्जिलिंग के रेलवे स्टेशन को 2004 में बात करेंगे, कालका 2008 में, और नीलगिरी की पहाड़ियों को 2005 में। ठीक है, 2005 में। तो याद रखिएगा कौन सा नहीं है, तो माथेरान रेलवे हिल स्टेशन आपका नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। जुलाई 2016 तक यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त स्थलों की संख्या 35 थी, बिल्कुल राइट है, जुलाई तक 35 ही थे। ठीक है, सूची में अंकित भारत के पहले 2 स्थल लाल किला परिसर, गलत हो गया। खजुराहो नहीं, गलत हो गया। लाल किला को 2007 में, खजुराहो को 1986 में, यही गलत हो गया, सही नहीं है। तो यही सही नहीं है, बाकी दोनों सही होंगे। हाल ही में शामिल किए गए खांगचेंजुंगा राष्ट्रीय उद्यान व अन्य 2 शामिल हैं, तो ये भी सही है। जुलाई 2016 में ले कबूसियार द्वारा 7 देशों में 17 परियोजनाओं को यूनेस्को स्थलों की सूची में अंकित किया गया था, तो ये भी सही है। यानी कि सही कौन सा नहीं है, तो दूसरे नंबर का आंसर सही नहीं है। तो सबसे पहले कौन कौन से शामिल किए गए, एक तो आगरा का किला था, आगरा का किला था, और दूसरा जो था वो क्या था आपके, ठीक है, अजंता की गुफाएं थी। तो अजंता के 1983 में शामिल किए गए थे। लेक कार्बूसियर के वास्तुशिल्प कार्य करने वाला विश्व विरासत स्थल है कोची, चंडीगढ़, गोवा या आपका पांडिचेरी। तो कौन सा होगा आपका, सॉरी कौन सा होगा आपका, ठीक है, चंडीगढ़। राइट क्या होगा आपके, चंडीगढ़। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम यूनेस्को स्थल है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का एक ही है आपका, जिसे हम कहते हैं नीलगिरी, नीलगिरी।
ठीक है। और कर्नाटक की अगर बात करेंगे तो कर्नाटक आपके हम्पी, हम्पी को 1986 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1986 में। नीलगिरी को 2005 में शामिल किया गया था। उड़ीसा का आपका क्या है? तो उड़ीसा का, ठीक है, नेशनल पार्क नहीं है। और अगर बात करेंगे महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र के देखिएगा आपके सबसे पहले शामिल की गई अजंता की गुफाओं, ठीक है, अजंता की गुफाओं को शामिल किया गया। उसके बाद एरोला की गुफाओं को, राइट। उसके बाद एलिफेंटा, फिर आपका शिवाजी टर्मिनल आ गया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल आ गया। और उसके बाद आपकी विक्टोरियन आर्ट गैलरी आपकी आ गई, ठीक है। तो ये 5 स्थल हैं आपके शामिल किए गए। आपने रिवीजन करा होगा तो आपको पता है 1983, 1983, 1987, 2004 और 2018। आपने अगर बहुत अच्छे से चैप्टर वाइज हमसे पढ़ा है तो आप पूरी तरह से हल कर पाएंगे इस चीज को, अन्यथा नहीं कर पाएंगे आपने, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्थल जो है वो आपका क्या है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि उड़ीसा का कोई स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल है या अभी तक कोई स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं हुआ है उड़ीसा का। अहमदाबाद को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 8 अप्रैल 2017, 8 जून 2017, 8 जुलाई 2017, 8 अगस्त 2017, ठीक है। देखिएगा, तो अहमदाबाद जो है वो यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल है। तो पहला ऐतिहासिक शहर यानी कि हिस्टोरिकल जो शहर है, हिस्टोरिकल जो शहर है आपका, सिटी है, वो क्या है आपका? अहमदाबाद है, जिसे भारत का मानचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का मानचेस्टर कहते हैं, ठीक है। ये शामिल किया गया था आपके, कब शामिल किया गया था? तो यही पूछा है, तो कब शामिल किया गया? 8 जुलाई 2017 को, 8 जुलाई 2017 को ये शामिल किया गया था। और यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल है आपका कौन सा? अहमदाबाद, ठीक है, जो आपके कहां पर है? गुजरात में साबरमती नदी के किनारे है। तो भाई प्रश्न आ गया कि 1983 में विश्व विरासत सूची में कौन शामिल नहीं है? तो आप देखिएगा 1983 ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। अजंता की गुफाएं 1983, हम्पी के खंडर 1986, आगरा का किला 1983। तो प्रश्न उसी प्रकार से बनेंगे जिस प्रकार से आपको हमने पढ़ाया है। इसके अलावा कोई भी एग्जाम में प्रश्न नहीं बनेगा किसी भी ताकत पे, ठीक है। पिंक सिटी जयपुर को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 8 अप्रैल 2018 को, 6 जुलाई 2019 को, 3 जून 2017 को, 6 अगस्त 2019 को। तो देखिएगा, ठीक है, तो 6 जुलाई 2019 को शामिल किया गया था पिंक सिटी जयपुर को। और विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाली दूसरा शहर था जो सेकंड सिटी ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है। हेरिटेज दिवस कब बनाते हैं? तो 18 अप्रैल को हम विश्व विरासत दिवस के रूप में बनाते हैं। तो इसको 6 जुलाई को, अहमदाबाद को 8 जुलाई 2017 में, 2 साल का अंतर रखा गया आपके, और 2 दिन पहले। 1986 में विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल नहीं है। तो 1986 में शामिल स्थल नहीं है, अब तो आप बता ही देंगे। खजुराहो के मंदिर एमपी छतरपुर में 1986 में, हम्पी के खंडर कर्नाटक एमपी में, फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा स्थापित है, 12 वर्षों के लिए राजधानी बनाया गया। 1987 एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर हैं आपके? महाराष्ट्र में है, ठीक है। कहां पर हैं आपके? महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश का है जो विश्व विरासत सूची में शामिल है? तो विश्व विरासत सूची में जो नेशनल पार्क है उसको कब शामिल किया गया और कौन सा नेशनल पार्क है? खीर गंगा नेशनल पार्क, ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में है। पिन वैली, ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में है। सिंबलवाड़ा हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, तो आपका विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला नेशनल पार्क कौन सा है? तो कौन सा है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। आप लोग बताएंगे कि ये नेशनल पार्क जो है वो किस वर्ष शामिल हुआ था? तो 1985 में 3 नेशनल पार्क हुए थे, हमने आपको बताया भी था। एक तो आपका मानस नेशनल पार्क हुआ था, अगर हम यहां से लाइन से लिखते हैं तो सबसे पहले आपके काजीरंगा नेशनल पार्क हुआ था।
उसके बाद बात करेंगे तो आपके केवलादेव हुआ था, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे तो केवलादेव के बाद की अगर बात करेंगे तो मानस हुआ था, ये 1985 में हुए थे। अब भारत का एक मिश्रित स्थल है जिसको हम कहते हैं कंचनजंगा। तो कंचनजंगा को शामिल किया गया था 2016 में। कब शामिल किया गया था? 2016 में शामिल किया गया था कंचनजंगा। तो 2016 में कंचनजंगा को शामिल किया गया था। और यहाँ से हमने देखा कि जो खीर गंगा नेशनल पार्क है ये भी हिमाचल में है, पिन वैली भी हिमाचल में है, सिंबलबारा भी हिमाचल में है। तो आपसे हमने 2 प्रश्न पूछे हैं, क्या उड़ीसा का कोई नेशनल पार्क है आपका जो विश्व विरासत सूची में शामिल है? नंबर 2 हमने ये पूछा कि जो आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है इसे विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया है? तो आप बताइएगा। अगर आपने बहुत अच्छे से स्टडी चैप्टर वाइज देखा है तो ठीक है। चलिए, तो वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है और थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा फिर से मिलेंगे तो नए चैप्टर के साथ, जो हमारा चैप्टर वाइज सीरीज में रहेगा, पार्ट नंबर 2 यानी कि चैप्टर वाइज में। तो एमसीक्यू और हमने विश्व विरासत सूची का चैप्टर वाइज दोनों को देख लिया है, बहुत ही अच्छी तरह से देखा है। तो आने वाले पेपर में अगर विश्व विरासत सूची से प्रश्न बनता है तो आपके हटके कहीं भी जाने वाला वो नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा फिर से मिलेंगे और उपस्थित होंगे आप सभी लोगों के सामने।